नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल शीर्षक कविता से संबंधित कई छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो जाएगा और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त होगा। अतः यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अतः आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल शीर्षक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। जी हां, प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? रचनाकार का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि भारतवासी ईश्वर या खुदा के विषय में क्या सोचती हैं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। ये हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय कवि तथा एक शायर हैं। कवि के अनुसार भारतवर्ष के लोग खुदा पर भी ठीक से विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए तो परमात्मा बस केवल एक सुखद सपना है जिसकी कल्पना करके या उनके सामने कुछ देर बैठकर उनका जीवन आनंद पूर्वक बीत जाता है। आइए अब इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। जी हां, प्रश्न है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, इसका उत्तर होगा कवि के अनुसार भारतवासी खुदा पर भी ठीक से विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल उनके लिए परमात्मा तो केवल एक सुखद सपना है जिसकी कल्पना करके भारतवासियों का जीवन आनंद पूर्वक बीत जाता है। और हाँ, कुछ देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि भारतवासी ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो यही कहा जा सकता है कि ये भारतवासी जन खुदा को भी केवल इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। सच तो यह है कि यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है। यह उनके सपनों का बस केवल एक संसार है। उनका खुदा पर भी रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। भारतवासी केवल ईश्वर भक्ति का ढोंग करते हैं। भारतवासी केवल ईश्वर प्रेम का नाटक करते हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का अगला प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जी हां, हमारा प्रश्न है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। प्रश्न है, मुतमईन शब्द का अर्थ बतलाते हुए यह बतलाइए कि कौन पिघल नहीं सकता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, इसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा, मुतमईन शब्द का अर्थ है आश्वस्त होना या इत्मीनान से या विश्वास से या विश्वस्त होना या फिर विश्वास से भरे हुए। कवि का मानना है कि आज समाज का हर शोषित, पीड़ित तथा दलित वर्ग पूरी तरह से यह मानकर
या यह विश्वास किए हुए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल बिल्कुल पत्थर के समान होते हैं, उनमें दया, प्रेम, करुणा या फिर सहानुभूति की भावना बिल्कुल नहीं होती है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात उच्च वर्ग के लोग बिल्कुल पत्थर के समान कठोर, निर्मम और क्रूर प्रकृति के होते हैं। वे कभी भी गरीबों के प्रति दया की भावना नहीं रखते हैं, अतः अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए अब मैं इस वीडियो का अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जी हां, प्रश्न है वे का प्रयोग यहां किसके लिए किया गया है और पत्थर आखिर क्यों नहीं पिघल सकता है। जी हां, इसका उत्तर होगा वे का प्रयोग दरअसल आम शोषित पीड़ित जन के लिए किया गया है। कवि का विश्वास है कि जिस तरह पत्थर कठोर होता है, निर्मम होता है, संवेदन शून्य होता है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उच्च वर्ग के लोग बिल्कुल पत्थर के समान कठोर और क्रूर होते हैं। वे गरीबों के प्रति कभी भी दया का भाव नहीं रखते हैं, उनके दुख दर्द को कभी भी दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। भारतवासियों को कुछ ऐसा ही विश्वास है, खासकर जो समाज के शोषित पीड़ित जन हैं, उन्हें ऐसा ही विश्वास है। आइए अब मैं इस वीडियो का पांचवा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा पांचवा प्रश्न है, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जी हां, यहां प्रश्न है मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वह बेकरार क्यों है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा मैं का प्रयोग यहां संघर्षशील कवि के लिए किया गया है। दरअसल वह अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा अत्याचारियों के हृदय को बदलना चाहता है। वह उनमें दया, प्रेम तथा करुणा की भावना को भरना चाहता है। कारण कवि समाज को ही बदलना चाहता है, कवि लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहता है, इसलिए उनकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए उन्हें झकझोरने का प्रयास करता है। कवि भारतवासियों की आत्मा को झकझोर कर जगाना चाहता है। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा आखिरी प्रश्न है यानी छठवां प्रश्न है, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। प्रश्न है कवि अपनी बेकरारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहता है, या ऐसा भी प्रश्न हो सकता है इस पंक्ति में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। जी हां, इसका उत्तर होगा कवि का यह मानना है कि यदि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, अतः हमें हमेशा अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। इसलिए कवि समाज में रहने वाले दुखी पीड़ित जनों की आवाज में दरअसल शक्ति पैदा करना चाहता है, शक्ति पैदा करने की कोशिश करता है ताकि वह अन्याय के विरुद्ध लड़े, वह भाग्यवादी न बने, वह अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए और समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए संघर्ष करे। यही नहीं, वह समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करे। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर इस कविता से संबंधित जितने छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर बतलाए गए हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।